आप सभी को वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल, अशुभ समय और साथ के साथ आप पूजा में जो डोरा पहनेंगे वह कितने दिन आपको पहनना है, व्रत में क्या खाएं, पूरी जानकारी, व्रत कैसे रहें, किस स्वरूप में फेरी लगानी है, परिक्रमा जिसे कहा जाता है, व्रत कैसे खोलना होता है, इसकी भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। एक वीडियो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, जहां पर भी आप पूजा करें, भले ही बट वृक्ष की जड़ में या घर पर बट पेड़ को आप लाकर जो है छोटा सा टहनी वगैरह, तो इसी तरह से यही पूजा की प्रक्रिया रहती है। यही नियम के तहत आपको पूजन करना है। पूजा में दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें, क्योंकि यम देवता पितरों की और यम देवता की दक्षिण दिशा है, तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा में आपका मुख होना चाहिए। बट पेड़ की टहनी या जो डाल है वह एक दिन पहले तोड़कर किसी भी गमले में या किसी लोटे में आप स्थापित कर लें। जहां पर भी बट आप पूजन करेंगे वहां पर थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम का स्वास्तिक या ऐपन इत्यादि बना सकते हैं। ठीक है जी। अब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सुंदर मेहंदी, महावर, जो भी आपके प्रावधान है 16 श्रृंगार युक्त हो जाएं। लाल पीले वस्त्र ही पहने, सर को जरूर ढके, किसी भी विवाह इत्यादि का या कोई भी आपका दुपट्टा है उससे। अब आप सभी एक जल का लोटा लीजिए, भले ही घर या मंदिर में अपना जल का लोटा, जिसमें आपको थोड़ा हल्दी, कच्चा दूध और काला तिल जरूर डालना है, क्योंकि शनि अमावस है, इसकी बहुत महत्वता है। पूरे बट वृक्ष की आपको बहुत अच्छी तरह से जल इत्यादि से इसे सिंचित करना है। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, त्रिदेवों की जय कहते हुए आपको इस पूजा को करना है। बट वृक्ष त्रिदेवों के पूजन के रूप में जाना जाता है। अब हम कलश स्थापन तो यहाँ नहीं करेंगे, परंतु साधारण सरल तरीके से थोड़ा सा अक्षत रखकर एक जल का लोटा रख लेंगे। जल के लोटे के ऊपर दीपक रख लेंगे, जल के लोटे पर थोड़ा अक्षत रख देंगे और साथ के साथ पुष्प इत्यादि रख देंगे। ठीक है जी। यह एक सरल सूक्ष्म कलश स्थापन इसे कह लीजिए, दीप कलश स्थापित हो गया। अगर आपके घर पर गौरी गणेश की मूर्ति है तो वह भी यहाँ पर रखें। आपने देखा होगा पंडित जी भी गौरी गणेश का ध्यान करवाते हैं। नहीं तो यह सुपारी से आप उसमें मौली लपेट लीजिए, इस तरह से गौरी गणेश का ध्यान करें। अब आप सभी को जब यह दीप देवता आपके पूजा के साक्षी हो जाए, आप जल इत्यादि समर्पित कर दें, उसके बाद आप संकल्प लीजिए। थोड़ा दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे त्रिदेवो, हे मेरे इष्ट पितृ देवी देवताओं, हे गौरी गणेश, आज मैं वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को सफल बनाकर मेरे सौभाग्य को बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। आपको ध्यान होगा आप सभी गौरी मैया को थोड़ा सा जल इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद दोनों गौरी और गणेश में रोली चंदन समर्पित करें, दीपक में भी रोली चंदन समर्पित करें, बट वृक्ष में भी हल्दी, रोली, चंदन इत्यादि समर्पित करें। इस तरह से घर पर सरल विधि से पूजन किया जाता है। पूजा की सामग्री क्या लगती है यह मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, अब चिंता टेंशन ना करें। अब इस बार पूजा का शुभ समय क्या हो रहा है, देखिए पूजा का पूरा दिन शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है, पूरा दिन पूजा कर सकते हैं। परंतु राहु काल का शुभ समय जो कि 1:30 से 3 बजे के आसपास हो रहा है, 1:30 से 3 बजे राहु काल है, गर्मी का मौसम है। इस समय का त्याग करें और पूरा दिन रात्रि आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। अब आपके पूजा में जो जो सामग्री है, जैसे कि रोली, चंदन, मौली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा, यज्ञोपवीत, दुर्वा, ये सब चीजें आप गौरी गणेश को समर्पित करें। बट वृक्ष को सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें। सभी की क्षेत्र मान्यताएं थोड़ा थोड़ा अलग होती है। कई क्षेत्रों में यहाँ पर पंखा रखा जाता है, मौसमी फल में आम जरूर रखा जाता है। कई क्षेत्रों में जो बट का पेड़ का गहना बनाया जाता है, जैसे कि बट पेड़ का पत्ता लेकर उसमें अपने पति का नाम लिखकर भी अपने मस्तक पर धारण किया जाता है, माँ गौरा को समर्पित किया जाता है। आप अपने क्षेत्र परंपरा अनुसार ये सब चीजें यहाँ पर रख लीजिएगा। सबसे सरल हमारे क्षेत्र में तो इसी तरह से बट वृक्ष की और घर पर ही पूजन किया जाता है। आप अपने क्षेत्र अनुसार यहाँ पर बदलाव करें। इस दिन प्रसाद आप आटे का भून सकते हैं या गुलगुले बना सकते हैं, चने इत्यादि बना सकते हैं। ऐसा बट पेड़ जो कि बहुत सुंदर
परिपूर्ण हो, अर्थात जिसकी छाया आपके ऊपर आती हो, ऐसा बट वृक्ष चुनते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। उसी वृक्ष की डाल लेकर या उसी वृक्ष को घर लाकर पूजित करते हैं तो उत्तम रहता है। पूजा में कोई भी चीज खंडित ना हो, परिपूर्ण होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन आप सुहाग सामग्री का प्रयोग जरूर करें, जैसे किसी 16 श्रृंगार की सामग्री कम ज्यादा जितनी भी हो उतनी आप पूजा में रखें। और कई लोग अपनी सास के लिए साड़ी या पंडित जी के निमित्त वस्त्र इत्यादि लाते हैं, वह भी आप पूजा में रखें। इन्हें आप गौरी मैया, गणेश जी भगवान और सावित्री माता को और त्रिदेवों का ध्यान कर वट वृक्ष को स्पर्श कराएं और साथ में गौरी गणेश को भी समर्पित करें। बाद में इन्हें पंडिताइन को या किसी भी सौभाग्यवती अपनी देवरानी जेठानी को या अपनी घर पर ही कोई सास है जो सौभाग्यवती हैं, उन्हें आप दान दे सकते हैं, परंतु दान सुहाग का करें। ज़्यादा से ज़्यादा सौभाग्यवती वस्तु महिलाओं को सुहाग की चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर जैसे काला तिल अमावस है जरूर समर्पित करें। साथ के साथ शनिवार है पीपल आंवला बड़ वृक्ष का भी पूजन करें। द्वार पर दीप लगाएं और एक समय का भोजन पंडित जी को सुहाग सामग्री और संपूर्ण सामग्रियों के साथ खाने की दान जरूर दीजिएगा। इस तरह से यह कार्य करना है। चाहे तो आप नारियल रख सकते हैं मौली लपेटकर, यह आपकी इच्छा पर आधारित है। पूजा में रही कमियों के लिए कुछ दक्षिणा भी यहाँ पर रखेंगे, बाद में इन्हें दान कर देंगे। मौसमी फल, मौसमी मिठाई जो आपसे हो पाए, चने भीगे हुए या गुलगुले प्रसाद इत्यादि भी आप सभी यहाँ पर समर्पित करें। अब हमारे क्षेत्र में एक बट सावित्री का डोरा लिया जाता है। वही बट सावित्री का डोरा पंडित जी भी कई बार लाते हैं या स्वयं से भी बना लेते हैं, बाजार में भी आसानी से मिल जाता है। तो बट सावित्री का डोरा आप गौरी मैया को समर्पित करें, उसमें हल्दी कुमकुम समर्पित करें, उसे प्रतिष्ठित किया जाता है, अर्थात पूजा में चढ़ाया जाता है तो वह स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाता है मंत्रों के साथ और आपकी पूजा के साथ। तो बाद में जब पूजा हो जाती है तो उसे गले में धारण किया जाता है। अब प्रश्न आता है इसे कितने दिन धारण करना चाहिए। देखिए, संभव हो साल भर इसे पहने, बहुत सुंदर इसका परिणाम होता है। यह सौभाग्य का महाव्रत है और यह सौभाग्य का डोरा है, तो संभव हो साल भर इसे पहने, परंतु साल भर न पहन पाए तो आप सभी सरल तरीके से इसे 11, 21, 51 दिन पहनकर कम से कम रखें। फिर इसे अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा और आप अगले साल फिर इसे विसर्जित कर दे। आजकल महिलाएं नहीं पहनती हैं, कई तरह की जो है फैशन वगैरह कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, परंतु अगर आप पहनती हैं 11 दिन, 5 दिन और शुभ दिन देखकर निकाल कर अपने पास अपने घर के मंदिर में रख लेती हैं तो उत्तम है। संभव हो तो पूरे साल ही पहने, श्रेष्ठ रहता है। अब आप सभी भगवान का नाम स्मरण करते हुए 108 परिक्रमा लगाएं बट वृक्ष की। दाहिने हाथ से शुरू करते हुए बट वृक्ष की परिक्रमा लगाना शुरू करें, परंतु 107 परिक्रमा न लगा पाए तो आप 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। कई क्षेत्रों में अपने हाथ को खाली न रखते हुए अपने हाथ में या तो दक्षिणा ली जाती है, 1-1 रुपए के सिक्के, या कई लोग ड्राई फ्रूट लेते हैं, कई लोग सिर्फ पुष्प लेकर 108 परिक्रमा या 7 परिक्रमा बट वृक्ष की नाम मंत्र का स्मरण करते हुए सरल तरीके से बट सावित्री के दिन जो है बट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। बाद में जो हाथ में सामग्री ली होती है उसे दान कर देते हैं। यह भी बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ परिक्रिया जो है कीजिएगा। और इस व्रत में आप सुबह अगर पूजा करते हैं तो कोशिश करें सुबह निर्जल रूप में बट वृक्ष का पूजन कर सकें। बाद में इसे आप चाय पानी के साथ कर सकते हैं, परंतु कई लोग दोपहर या शाम के समय पूजा करते हैं तो सुबह चाय पानी दो तरह से व्रत किया जा सकता है। एक तो फलाहारी व्रत अर्थात फल इत्यादि खाकर भी व्रत किया जा सकता है। कई लोग निर्जल करते हैं, कई लोग फल और जो है जल के साथ व्रत कर सकते हैं। शाम को सात्विक चीज के साथ अर्थात जो पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद है, जैसे कई लोग चने या बड़ के कोपल के को खाकर या भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद के साथ अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो आप या तो निर्जल व्रत करें या फलाहारी व्रत करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का फल बहुत सुंदर मिलता है। परंतु हमारे क्षेत्र में तो शाम को बट सावित्री व्रत को खोल लिया जाता है, तो यह सब क्षमता शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इस तरह से आपको ये कार्य करने हैं। अब दाहिने हाथ में फूल लेकर या चने लेकर या
पुष्प लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने और गणपति गजानन की भी कथा सुने। इसका वीडियो चैनल पर जल्दी ही आएगा, आप चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। अब घर पर पूजन कर रहे हैं या वट वृक्ष का पूजन कर रहे हैं तो आरती उतारते हैं तो बहुत ही सुंदर है। जैसे कि एक दूसरा दीपक लेकर या उसी दीपक से आप वट सावित्री व्रत का ध्यान करते हुए कोई सी भी आरती गाते हुए आप वट वृक्ष की आरती कर लीजिए या सामान्य सरल तरीके से हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कई क्षेत्रों में सुहाग भी लिया जाता है, जैसे कि अपने शादी का जो सिंदूर होता है या सामान्य सिंदूर वट वृक्ष की जड़ में और गौरी मैया को समर्पित कर उसे अपने मस्तक पर धारण किया जाता है, अपने चूड़े पर लगाया जाता है। यह बहुत श्रेष्ठ प्रक्रिया है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार कीजिएगा। तो इस तरह से वट सावित्री व्रत की मैंने जानकारी दी, आशा उम्मीद है यह श्रेष्ठ रही होगी। इन सामग्री प्रश्न आता है कि हम प्रसाद और चढ़ाई गई सामग्री का क्या करें। देखिए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, घर पर करें या मंदिर में, तो चढ़ाई गई सामग्री को, जैसे कि प्रसाद है, तो उसे आप सभी भक्तों को वितरित कर दीजिए। अपने लिए थोड़ा जब व्रत खोलेंगे तब आप निकाल कर रख दीजिएगा। सुहाग सामग्री आप घर के किसी भी पंडिताइन को या अपनी सास को या कोई भी सौभाग्यवती महिला को दान कीजिए, थोड़ा अपने पास भी जरूर रखें। गौरी गणेश तो कई बार प्रयोग में लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट का पेड़ अपने पास घर पर ही है तो इसे सूखने तक, परिपूर्ण होने तक अपने घर में ही गमले में ही रखें। बाकी चीजें आप विसर्जित इत्यादि कर सकते हैं। दान पुण्य करें और अपनी सास को प्रणाम करें। पंखा इत्यादि कई लोग करते हैं वट वृक्ष को, तो आप वह कर सकते हैं। अपने पति को कई लोग पंखा करते हैं, पति के चरण स्पर्श कर तिलक जरूर लगाएं, आरती करें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने वट सावित्री व्रत को परिपूर्ण कीजिएगा। सरल इसकी पूजा विधि होती है, कोई कठिन नहीं है। आजकल कई लोग तो दिखावे के चक्कर में बहुत ज्यादा इसको प्रसारित करने के चक्कर में अलग ही तरह का करते हैं। ऐसा शास्त्रों में नहीं है, सरल सी इसकी पूजा होती है, सरल नियम होते हैं। सच्चे भाव और सच्चे मन से कोई भी पूजन आपके जीवन को सार्थक करता है। तो इस तरह से वट सावित्री व्रत की पूरी बात मैंने आपको बताई। सरल तरीके से पूजन करें, थोड़ा नियमों का ध्यान रखें और परिपूर्ण फलों की अनुभूति करें। दान पुण्य करें, पितरों के नाम से दीप दान करें। आंवला, बड़, पीपल, बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए पार्थिव शिवलिंग भी वट वृक्ष की जड़ में बनाकर आप पूजित करते हैं तो इसका भी अनंत गुना लाभ मिलता है। और साथ के साथ शिव पूजन जरूर करें। गौरी मैया का ध्यान कर सुहाग सामग्री दान करें, लाभ होगा। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है।